ओके, आप सबका रेमुना धाम में स्वागत है। हरी बोल। अभी बहुत देर हो चुकी है और अभी मेरी कथा अगर रोज की तरह चलेगी तो आपका बढ़िया उपवास हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में कथा करूँगा। ठीक है। तो ये यमुना स्थान जो है ये खीरचोरा गोपीनाथ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। खीरचोर गोपीनाथ। हरे कृष्णा। FM mode. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे भगवान जो है वो अपने भक्तों के आनंद के लिए शब्दशः कुछ भी कर सकते हैं। अभी चोरी करना जो काम है ना, वो चोरी करना बहुत ही घटिया माना गया है ना। किसी के घर में चोर है, समझो पेंसिल भी बच्चा चोरी करता है तो माँ के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। आपका बच्चा अगर स्कूल में पेंसिल चोरी करता है और स्कूल में पता चलता है कि इनका बच्चा पेंसिल चोरी करता है तो आपके लिए कितना दुख की बात है कि मेरा बेटा चोर है। लोग उसको चोर समझते हैं, लेकिन वही काम हमारे भगवान जो जग प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध है, सृष्टि प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध है, वो चोरी करने में हिचकिचाते नहीं है। वो प्रेम व्यक्त करने के लिए कुछ भी कर सकते। गोपियों का, ब्रजवासियों का प्रेम प्रकट करने के लिए चोर भी बन सकते हैं। माखन चोर नाम से भी वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, उनमें कोई संकोच नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने अपने भक्त के लिए चोरी किया, तो नाम भी कैसा पड़ा, माखन चोर। अगर आपके बच्चे को कोई बोला माखन चोर तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, माखन चोरी करता है मेरा बच्चा। लेकिन भगवान अपने आप को माखन चोर कहलाने में अपना गर्व मानते। यहाँ पर भी उनका नाम, अभी गोपीनाथ अच्छा नाम था ना, ठीक है ना, गोपीनाथ रखो ना, खीर चोर गोपीनाथ है ना। ये भगवान का प्रेम है, भगवान भक्त के ऊपर। तो ये जो गोपीनाथ की मूर्ति है, जो विग्रह है, प्रभु रामचंद्र चित्रकूट में थे, वनवास में थे, है ना। अयोध्या से निकले और चित्रकूट में रहे बहुत समय तक। तो वहां पर एक दिन बैठे हैं सीता देवी के साथ, तो अचानक ऐसे हंसने लगे। समझो आप पत्नी के साथ बैठे हो, अचानक हंसने लगे, तो पत्नी पूछा ना क्या हुआ, बताओ मुझे क्या हुआ, कैसा जोक हुआ, कुछ हुआ क्या, विनोद हुआ कुछ। तो प्रभु राम हंसते रहे, नहीं मुझे बताओ आप क्यों हंस रहे। क्योंकि उस समय उनके आगे गैया चराते हुए ग्वाल बाल जा रहे थे, गैया भी जा रही थी और ग्वाल बाल भी जा रहे थे, तो वो हंस पड़े। तो उन्होंने कहा कि मैं अगले अवतार में गोपाल बनकर आने वाला हूँ। एक कथा ऐसे भी आती है कि सीता देवी ने उनको पूछा कि आप अगली बार कौन सा रूप धारण करने वाले हैं, और उसी समय गैया और ग्वाल सामने से गुजरे तो वो हंस पड़े। तो उन्होंने कहा कि मैं ग्वाल बाल बनकर आऊँगा, गैया चराऊँगा, रास करूँगा, ललिता विशाखा इन सखियों के साथ मैं विलास करूँगा, गोपियों का माखन चुराऊँगा, ब्रज में रहूँगा। तो सीता देवी को बहुत उत्कंठा हुई, ये कौन सा रूप है आपका, मैं देखना चाहती हूँ। हाँ, आप इधर उधर मत देखो, उधर उधर देखते हो आप कथा सुनो। सो सीता को बड़ी उत्कंठा हुई, उन्होंने कहा हमको वो रूप दिखाओ आप, मुझे देखने की बड़ी उत्कंठा है कि कैसे आप लगेंगे ग्वाल बाल के रूप में। तो उस समय चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत से
प्रभु रामचंद्र ने कांता शिला मंगाई। उस शिला का नाम है कांता शिला। वो उन्होंने मंगाई और अपने बाण से प्रभु ने अपने हाथ से वो मूर्ति बनाई जो आपके सामने प्रस्तुत है। अभी आप ध्यान से सुनिए कि प्रभु ने अपने हाथ से जो मूर्ति बनाई उसके अंदर क्या क्या बनाया। क्योंकि हम जो दर्शन करने गए थे हमने प्रश्न पूछा कि राधा रानी कहाँ है, तो राधा रानी उस मूर्ति में नहीं है या मूर्ति के पास भी नहीं है। हाँ? लेकिन प्रभु ने गोपीनाथ जी की मूर्ति जो बनाई वो उसके अंदर पहले मुरली मुरली पकड़ते हुए वो मूर्ति बनाई, नॉर्मल जैसे कृष्ण की मूर्ति होती। उसके बाद में भगवान के बाएं अंग में ललिता सखी तांबूल लेकर भोजन दे रही है, तांबूल दे रही है, वैसा कार्विंग किया, शिल्पकला। फिर विशाखा हाथ में फलों का ट्रे पकड़ के खड़ी है, एक हाथ में पानी एक हाथ में फल, ऐसे खड़ी है, ऐसे मूर्ति के अंदर ही बनाया, एक ही मूर्ति के अंदर। उसके आगे चित्रा सखी हाथ में फूलों की माला पकड़ के खड़ी है। इंदुलेखा सखी गोपीनाथ के चरण सेवा कर रही है। गोपीनाथ के दाहिने अंग में चंपक लता चामर सेवा कर रही है। रंग देवी चंदन का जो पेस्ट है वो बनाकर खड़ी है। तुंग विद्या सखी एक नया वस्त्र लेकर खड़ी है और सुदेवी जो है वो पुष्प शैया बना रही है। ऐसी मूर्तियाँ उनके शरीर में ही उन्होंने बनाई। उसके आगे सुनिए, इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र ने अष्ट सखियों का उनके अंग में ही निर्माण किया। फिर दोनों तरफ गोपीनाथ जी के प्रभु रामचंद्र ने उनके 4 मित्रों का मूर्ति बनाया शरीर के अंदर, सुबल, मधुमंगल, सनंदन और विदग्ध, और 3 गैया भी बनाई साथ में। फिर जामुन के पेड़ भी उनके अंग में बनाए जो उनके शीश के पास है। और उसके पास में मथुरा के जो कुश्ती खेलने वाले थे ना, मल्ल, चाणूर, मुष्टिक, उनको भी मारते हुए मूर्ति बनाई। यानी भगवान अलग रूप में चाणूर मुष्टिक को मार रहे हैं, वो भी दृश्य उसके अंदर बनाया शिल्पकला में। इस प्रकार से उसके बाद में लास्ट में क्या बनाया, अनंत शेष जो भगवान को सबसे बीच में रहकर उनको छत्र छाया दे रहे। तो इतना लुभावना रूप था वो चित्रकूट में बनाया उन्होंने। और चित्रकूट में ऐसे कहते हैं कि सीता देवी ने इस विग्रह की, जब तक उनका हरण नहीं हुआ जंगल में, सीता को हरण किया ना रावण ने, वहाँ से लेकर बहुत समय गया बीच में। कुछ लोग कहते हैं कि चित्रकूट में भगवान 1 साल रहे और दंडकारण्य में 13 साल रहे। कुछ लोग कहते हैं 13 साल चित्रकूट में रहे और लास्ट ईयर दंडकारण्य में गए जहाँ पर उनका हरण हुआ। कोई बात नहीं। तो जब से ये मूर्ति बनाई चित्रकूट में, तो सबसे पहले गए ना, अयोध्या से निकले चित्रकूट में पहुँचे, तो वहाँ से लेकर कम से कम 13 साल तक सीता देवी ने इसी विग्रह की पूजा की पूरे वनवास में। जहाँ जहाँ पर्णकुटी गए वहाँ वहाँ वो पूजा करते रहे। फिर जब सीता देवी उनको हरण किया गया, हरण के बाद मुक्त किया गया, रावण का वध किया गया, तो वापस वो नहीं आए पर्णकुटी में ना। अब पर्णकुटी में जब भी मूर्ति रखी तो रावण ने उनको मूर्ति के साथ फिर हरण किया, मूर्ति तो वही रही। फिर प्रभु रामचंद्र चले गए, और प्रभु रामचंद्र चले गए, सीता देवी भी वन में थी, वहाँ रावण का वध हुआ। वहीं से हवाई जहाज पुष्पक विमान से वो अयोध्या गए, दोबारा लौट के नहीं आए ना दंडकारण्य में। तो रामायण समाप्त हो गया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने इस मूर्ति की कई हजारों साल तक सेवा की। त्रेता युग में कई हजारों साल तक सेवा की, हो सकता है लाखों साल तक सेवा की होगी। और उसके बाद में जब राम और तो ये मूर्ति चित्रकूट में रही। अभी त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, वहीं पर रही मूर्ति। तो एक बार एक बीच में एक इतिहास हुआ कि जब प्रभु राम और सीता लंका से लौट रहे थे, तो कहते हैं बीच में वो रुके
इस स्थान पे रुके। अब ये मूर्ति कहाँ पर है? मूर्ति कहाँ पर है? चित्रकूट पे है। मूर्ति वही है? नहीं, मूर्ति चित्रकूट में ही रह गई और फिर चले गए। मैं शायद थोड़ा गलती कर रहा हूँ मैं। वो पर्णकुटी तक थे दंडकारण्य में, और वहाँ से ब्रह्मा जी ने फिर चित्रकूट में उनका सेवा किया। ठीक है। फिर लौटते हुए प्रभु इस क्षेत्र में आए। इसका वास्तविक नाम है रमण स्थान, लेकिन आगे उसका रेमुना बन गया। रमण यानी यहाँ पर भगवान रमण करते हैं, लीला का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर सीता देवी को स्नान करना था, उसमें जल की आवश्यकता थी। तो प्रभु ने यहाँ पर 7 बाण चलाए। तो 7 बाण चलाकर सप्त सारी गंगा जी को यहाँ प्रकट किया, जो आपने वहाँ रास्ता में शायद देखा होगा। तो वो गंगा जी साक्षात यहाँ प्रकट हुई है। और उसके बाद में कुछ समय रहकर फिर वो अयोध्या धाम चले गए। अभी एक वर्णन ऐसा भी आता है कि वो पुष्पक विमान में बैठे और सीधे नंदीग्राम में उतरे। नंदीग्राम में उतरकर पुष्पक विमान को उन्होंने कुबेर के पास दोबारा भेज दिया। और जब भरत राजा के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे राजा बनना है, अभी आ गए तो मेरा राजा कैसे बनूंगा, तो भगवान ने उनकी परीक्षा की। भरत का भाव जो था वो बहुत उच्च कोटि का था। तो मुझे पता चला कि भरत चाहते हैं कि मैं राजा बनूं, तो उन्हें पुष्पक विमान को भेज दिया। और फिर अगला सफ़र जो है नंदीग्राम से लेकर अयोध्या तक, वो उन्होंने भरत के रथ पर किया। भरत ने सारथी बनकर रथ चलाया, लक्ष्मण ने पंखा चलाया और सीताराम को बीच में बिठाया। और नंदीग्राम से लेकर अयोध्या के अंदर तक की यात्रा जो है प्रभु ने भरत के रथ पर की, और फिर उनका राज्याभिषेक हुआ। एक कल्पित कथा है। दूसरी कथा में कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र यहाँ पर भी आए थे और बाण मारकर यहाँ पर गंगा जी का निर्माण किया, कुछ समय सीता के साथ निवास किया और फिर चले गए। फिर चित्रकूट से गोपीनाथ जी यहाँ कैसे आए? अभी ये त्रेता युग बीत गया, फिर द्वापर भी बीत गया और कलियुग शुरू हो गया। 2 युग बीत गए। उसके बाद में एक राजा है लंगूला नरसिम्हदेव, उड़ीसा के राजा थे वो। उन्होंने वो तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ पर आए थे। उड़ीसा बड़ा राज्य है वैसे, हाँ। तो तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर उनके पत्नी ने और उन्होंने इस गोपीनाथ की पूजा को देखा, बहुत सुंदर पूजा। तो कुछ दिन रह गए यहाँ पर वो। एक दिन रात को गोपीनाथ जी उनके स्वप्न में आए और उन्होंने बताया कि मुझे आप कोई सुंदर जगह पे ले जाओ, मुझे यहाँ से अभी कहीं और जगह जाने का मन है। तो कहाँ से? चित्रकूट से। हाँ, मैं फिर वो बस गलती किया, थोड़ा मैं थक गया हूँ शायद इसलिए। तो राजा यहाँ से चित्रकूट यात्रा में गए थे और वहाँ उनको ये सपना आया। गोपीनाथ जी ने कहा कि मुझे आप अच्छी जगह ले जाओ। तो वो उनको अपने राज्य में लेके आए। और जब यहाँ आए, यहाँ पर कुछ देर रुके, हॉल्ट लिया, जैसे हम लोग रात को रुकते ना। तो फिर रात को गोपीनाथ स्वप्न में आए, बोले मुझे यहीं रखो, ये जगह है ना, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी गैयाएँ हैं, बड़े उनके थन दूध से भरे हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे वन है, मुझे यहाँ पर ही विहार करने में आनंद आएगा, मुझे यहीं रखो आप। इस तरह से वो यहाँ पर आए। फिर आगे जाकर नरसिम्हदेव राजा ने बहुत सुंदर गोपीनाथ जी के लिए मंदिर बनाया और सारे सखियों को भगवान के शरीर में देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए, पति पत्नी। और उन्होंने इनका नाम गोपाल रखा। उनका नाम गोपीनाथ था, गोपाल रखा, उधर लेके आए। लेकिन पत्नी ने जब देखा कि उनके शरीर में इतनी सारी सखियां हैं, तो उनका नाम गोपीनाथ रखा। इस तरह से वो गोपीनाथ बन गए। अभी ये खीर चोर कैसे बने, तो भी बड़ी लंबी कथा है, मैं कुछ शॉर्ट में बताता हूँ। गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में एक अनेक वृक्ष होते ना, सारे वैकुंठ के वृक्ष जो है कल्प वृक्ष होते हैं, इच्छा पूर्ति करने वाले। तो उसमें से एक वृक्ष जो है वो माधवेंद्र पुरी के रूप में अवतरित हुआ। एक वृक्ष का अवतार है माधवेंद्र पुरी। वो गौड़ीय संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य हैं। तो माधवेंद्र पुरी भजन करते करते
वृंदावन में गोवर्धन में आए और बहुत दिन तक उपवास करके वहाँ, वो है ना अपना गोविंद कुंड के पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहे हैं। और गोविंद कुंड में आज भी बहुत सारी स्त्रियाँ कपड़ा धोने को आती है, भैंसे धोती हैं, बहुत सारा काम करती हैं। तो उन्हें देखा कि ये महाराज 3 दिन से यहीं बैठे हैं, कुछ भिक्षा नहीं मांग रहे, कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। तो एक छोटा सा बालक आया उनके पास, बोला महाराज जी आप तो भजन भिक्षा नहीं करते हो, तो आपका कैसे मालूम? बोले ये जो यहाँ पर स्त्रियाँ आती हैं उन्होंने बताया मुझे कि आप यहाँ पर 3 दिन से बैठे हो, भिक्षा नहीं कर रहे हो। तो मेरे गांव में जो भी भोजन नहीं करता है, भिक्षा नहीं मांगता है, मैं उन्हें खुद आकर दूध पिलाता हूँ, ये लो आप ये दूध पियो। बालक बड़ा लुभावना था, उसकी वाणी भी बहुत मीठी थी। बोला आप आराम से पियो, मैं ज़रा गैया चरा के आता हूँ, फिर लौटा लेके जाऊँगा। वो लड़का गया, देखते रह गए उसको। और फिर उन्होंने जब भी वो दूध पिया तो रोमांच हो गया उनके शरीर में, आंखों से अश्रु आने लगे प्रेम से। और वो प्रतीक्षा करते रहे, बच्चा आएगा आएगा आएगा, तो आए नहीं वो। और दूध पी के रखा उन्होंने, रात में सो गए। तो रात को उनको सपना आया। वैसे 3 दिन सोए नहीं थे, वो दिन रात भजन कर रहे थे। इस बार उनको भगवान की इच्छा से ग्लानि आ गई और सपने में वही बालक आया, बताया कि मैं गोपाल हूँ, मैं यहाँ पर मेरे गांव में किसी को भूखा नहीं रखता हूँ, मैं ही आपको दूध देने आया था। लेकिन ऐसा है कि मैं ये गिरिराज जी की शिला में अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो झट से नींद से उठे, ब्रजवासी को इकट्ठा किया और एक जगह है वहाँ पर गोपाल प्राकट्य स्थली, आनियोर गांव में, गोवर्धन में, वहाँ से गोपाल जी को खनन करके प्रकट किया। तो गोपाल जी ने कहा था स्वप्न में उनको ना हाथ दिखाकर ले गए थे, वो हाथ पकड़कर कि मैं इधर हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। और मुझे निकाल कर गिरिराज के ऊपर, पर्वत के ऊपर जतिपुरा में स्थापन करो। तो उन्होंने वैसा ही किया, स्थापन किया। स्थापन करने के बाद में 1 साल 360 दिन तक रोज अन्नकूट हुआ, जो भगवान के लीला में एक बार हुआ था। हर एक गांव की तरफ से एक दिन अन्नकूट, नए लाइन लगी थी, हर एक दिन 360 दिन अन्नकूट का उत्सव मनाते रहे। 1 साल के बाद में वापस स्वप्न में आए माधवेंद्रपुरी के। उन्होंने कहा कि मैं जमीन के अंदर था ना, तो शरीर में बहुत गर्मी है, बहुत उष्णता है, मुझे ठंडक की ज़रूरत है। अभी आप मेरी सेवा किसी के ज़िम्मे करो और तुम जाओ, मुझे चंदन लेके आओ और चंदन का लेप करो, आपको मुझे ठंडक मिलेगी। तो किसी ब्रजवासी के ज़िम्मे सेवा कर दिया गोपाल जी का, और वो जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी आने के पहले वो रेमुना में आए। यहाँ पर जब आए तो गोपीनाथ जी का दर्शन किया और पूछ रहे थे गोपीनाथ जी का कैसा है, क्या है, तो जानकारी कर रहे थे। तो पुजारी ने बताया कि यहाँ पर हमारे पास एक विशेष प्रकार की अमृत केली नाम के खीर का प्रसाद हम भगवान को लगाते हैं। वो बताया कैसे बनाते हैं उसको, वो गाढ़ा बनाते हैं उसको, फिर उसमें मीठा चलाते हैं, फिर उसमें मेवा चलाते हैं, फिर और रात को उनको दिन भर लगाते हैं, लेकिन रात का जो भोग है उनका वो विशेष होता है, अमृत केली। तो ये सुना तो बहुत प्रभावित हो गए। उनको लगा मेरे जो गोपाल जी हैं वृंदावन में गोवर्धन में बैठे हैं, उनको भी मैं बना सकता हूँ इतने सुंदर प्रकार की रसोई, क्या कहते हैं उसको, रीति बनाने की रीति, रेसिपी। तो पुजारी को बोले कि मुझे थोड़े चखने के मिल सकते हैं क्या, ऐसा सहज पूछ ले उन्होंने। तुरंत उनको ध्यान में आया कि अभी भोग लगाने के पहले ही मैं चखने को बोल रहा हूँ। समझ में आपको आया? भोग लगाया ना अब तक, और खाली बता रहा है कि ऐसा बन रहा है, बनाएगा, हम ऊपर करेंगे, नैवेद्य करेंगे। तो तुरंत ध्यान में आया कि मैंने तो भगवान को भोग लगाने के पहले ही खाने की इच्छा की, स्वाद देने की इच्छा की। तो बड़ा शर्मिंदा हो गए वो, बोले अपराध हो गया मुझसे। और कुछ भी बोले बिना चुपचाप कुछ मंत्र बोले, क्षमा मांगी और चले गए वहाँ से। और दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठे और अभी रो रहे हैं, कैसा मैं अपराधी हूँ, भगवान के भोग लगाने के पहले ही मैं इच्छा कर रहा हूँ। तो फिर वो बैठे गए, निकल गए। पुजारी ने यहाँ पर उन्हें बताया कि रोज़ रात को 12 पात्रों में, ग्लास कह सकते हैं, चषक कह सकते हैं, तो 12 पात्रों में वहाँ पर भोग लगता है खीर का। रात को लगाया वो और फिर निकाला भोग लगा के, और शयन हो गया भगवान का। भगवान ने विश्राम किया और पुजारी भी सो गए। पुजारी को रात को स्वप्न आया, गोपीनाथ जी स्वयं स्वप्न में आए
बोले तुमने कितने कटोरी में, कितने गिलास में भोग लगाया? बोलते 12 लगाए भोग। कितने वापस ले गए? बोले पूरे ले गए वापस। बोले जाकर गिनो। सपने में चल रहा है ये, सपने में गिना उसने तो 11 ही पात्र थे। तो पूछे भगवान एक पात्र? बोले एक पात्र मैंने मेरे धोती में छुपा के रखा है। तो मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी आए थे ना, वो पूछताछ कर रहे थे आपसे, उनके लिए मैंने छुपा के रखा है। अभी उठो आप और वो जो मैंने छुपा के रखा है वो ले लो और माधवेंद्रपुरी को पहुंचा दो। वो गांव में कहीं किनारे में बैठे हुए सीमा पर। तो झट से उठे वो और वापस उठकर भी उन्होंने गिना तो उनके पास 11 ही पात्र थे। तो झट से स्नान करके सुचिर्भित होकर अंदर गए और पट खोले और देखा तो धोती में एक छुपा हुआ है, छुपा के रखा, चोरी कर। तो इतने वो प्रफुल्लित हो गए कि मुझसे जो सुबह बात कर रहे थे वो इतने महान भक्त हैं कि भगवान ने उनके लिए हमको थोड़ा सा क्या चीटिंग छल करके छुपा के रखा उनके लिए। तो वो पुकारते पुकार चले गए, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है। ऐसे करते करते उस पेड़ के पास पहुंचे। वहाँ पर वो पेड़ है माधवेंद्रपुरी की, जहाँ समाधि है वहीं पर वो बड़ा विशाल पेड़ है। उसमें बरगद का पेड़, नीम का पेड़ और नारियल का पेड़ तीनों मिला हुआ है। आपने देखा होगा शायद ठीक से, 3 पेड़ का मिलन है, उसको सहयोगी जीवन। ऐसे पेड़ केवल धाम में होते हैं, तीर्थ में होते हैं, शहरों में बहुत कम मिलते हैं। हमारे नेशनल पार्क में भी है मुंबई में, लेकिन केवल नारियल और किसी एक जॉइंट है उसके अंदर। यहाँ पर धाम में देखो अपने पीली पोखर के अंदर इमली और पीलू के जॉइंट है। गोवर्धन में कितने सारे ऐसे जॉइंट ट्री हमने देखे। तो वो नीचे बैठे हुए वहाँ पर शोक कर रहे हैं, आंखों से अश्रु बहाकर भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये पुकारते पुकारते वहाँ आए तो देखा खोल के, आप माधवेंद्रपुरी हो? उन्होंने कहा गोपीनाथ ने आपके लिए एक खीर का पात्र चुराया है और मुझे भेजा है आदेश देकर। माधवेंद्रपुरी आप बड़े महान भक्त हो, बार बार दंडवत प्रणाम किया। तो उन्होंने वो खीर खाया। पहले गोवर्धन में क्या पिया था? दूध पिया था। यहाँ पर भी खीर खाया। वो खीर में उनका इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आंखों से प्रेम के अश्रु भरे उनके। उन्होंने जो मटका था ना जिसमें वो पात्र में खीर दी थी उनको, उसके कई टुकड़े किए और अपने कपड़े में बांधे और रोज एक एक टुकड़ा खाया उन्होंने। इस तरह से पूरा टुकड़ा खाया, पूरा मट्टी का बर्तन भी खाया और रोज उसको खाते थे, उनके रोमांच होते थे। तो फिर वो यहीं बस गए। एक जगह मैंने पढ़ा था कि जैसे ही वो खीर चोरी का बात हुई ना तो पूरे रेमुना में फेमस हो गए वो, कोई संत आए हैं, कोई संत आए हैं। तो वो भाग गए यहाँ से, बोले अभी सब लोग दंडवत करने आएंगे, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा तो मुझे नहीं चाहिए सब कुछ। मैं किसी काम से आया हूँ। और कौन सा काम था वो? हाँ, चंदन लाने का। उस बहाने वो यहाँ से भाग गए। अगले दिन पुजारी मिलने आए तो वहाँ नहीं मिले, वो सब ढूंढे कहीं नहीं मिले। लेकिन रास्ता में वो खाते रहे टुकड़ा कुल्लड़ का, क्या कहते हैं उसको, मट्टी के पात्र का। फिर जगन्नाथपुरी गए, उन्होंने कहते हैं कई किलो, हो सकता है हजारों किलो, पता नहीं कितने किलो, 21 गुणिले 40 कितना किलो होते हैं? 21 गुणित 40 840, हो सकता है 1000 किलो चंदन की लकड़ी उन्होंने मंगवाई। यानी खुद नहीं उठा रहे थे लेकिन लोगों से लाके, वो भी यहाँ से पुरी जा रहे हैं, पुरी से वापस गोवर्धन जा रहे हैं वृंदावन में, हाँ, चंदन चढ़ाने के लिए। तो रास्ता में फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर रात को गुप्त रूप में विश्राम किया। तो गोपाल जी दोबारा स्वप्न में आए और क्या बोलते हैं कि मैं और गोपीनाथ हम लोग एक ही हैं, आप अपना चंदन जो है यहीं घिसो और गोपीनाथ को अर्पण करो, मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं ठंडक को अनुभव करूँगा। तो अक्षय तृतीया के दिन, बहुत गर्मी का मौसम था, अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुद्ध तृतीया, उस दिन 40 किलो चंदन भक्तों से घिसवा के गोपीनाथ जी को चंदन का लेप किया। तो 21 दिन में 40 किलो तो मैंने अंदाज लगाया कि 840 किलो तो लगाया उन्होंने, वो सब वर्णन दिया है। उस तरह से वो फिर वापस गोवर्धन नहीं गए, अपने गोपाल जी को, जैसे गोपाल ने कहा कि मैं गोपीनाथ ही हूँ, तो यहीं बस गए वो गोपीनाथ के प्रेम में। और इसलिए
जो गोपाल जी, जो श्रीनाथ जी महाराज गोवर्धन में विराजमान हैं, उनकी सेवा जो उन्होंने दे दी थी तो वो वल्लभाचार्य के अनुयायियों को दे दी थी। इसलिए गोपाल जी की सेवा आज भी पुष्टि मार्गी उनके पास है, क्योंकि बालभद्रपुरी के लिए प्रकट हुए थे लेकिन वो यहीं रह गए और यही उनका शरीर त्याग किया उन्होंने, इसलिए यही उनकी समाधि है। ये कहानी है इनकी, खिरचोर गोपीनाथ की। बहुत सुंदर कहानी। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि ये जो खीर की कथा है बहुत रोचक कथा है, श्रेष्ठ कथा है। और जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं बोलते हैं जब ये खीर मिलेगी आपको, चाहे ज़्यादा मिलेगी कम मिलेगी, 1 चमचा मिलेगी या कुल्हड़ मिलेगा। जब हम लोग आए थे महाराज के हाथ में तो सबको 1-1 कुल्हड़ दिया गया था। व्यवस्था होती, कभी कभी होती कभी कभी नहीं होती। रात वाला जो खीर होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अमृत के लिए कहते हैं उसको। तो आपको व्यवस्था की गई है, हो सकता है थोड़ी सी मिले, लेकिन आदेश ये है गुरु जी का कि उसको सारी चीज़ें विचार बातें करना बंद करके एकदम एकाग्र होकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो गोपीनाथ जी की खीर है नंबर 1। वही खीर उन्होंने माधवेंद्रपुरी के लिए चुराई थी। वैसी महत्वपूर्ण लीलाओं का चिंतन करते हुए आपको ग्रहण करना है उसको, और साथ साथ में धन्यवाद भी करना है कि भगवान ने हमको इतनी दूर तक लाया और वो खीर हमको दिया। ये हमारा परम भाग्य है। तो गोपीनाथ जी के मंदिर में आप गए होंगे तो उसमें 2 और विग्रह हैं। एक साइड में मदन मोहन जी है, एक साइड में गोविंद जी हैं, बीच में गोपीनाथ जी हैं। तो पूरे विश्व में 3 जो हमारे तत्व हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, हमारा पूरा सिद्धांत इन 3 तत्वों पर बना हुआ। गौड़ीय सिद्धांत जो है, पहले भगवान से संबंध बनाना है, वो हमको मदन मोहन जी संबंध कराते हैं अपने चरणों से। फिर गोविंद जी हमको उनकी सेवा में लगाते हैं, उसको कहते हैं अभिधेय। और गोपीनाथ जी उस सेवा में परिपूर्णता देते हैं, उस सेवा को परफेक्ट बना देते हैं। तो ये हमारा संबंध, अभिधेय, प्रयोजन का हमारा सिद्धांत है गौड़ीय संप्रदाय का। तो तीनों जो हमारे सिद्धांत है उसके तीनों मूर्तियाँ एक ही जगह पर विश्व में खाली एक ही जगह पूजित हो जाते हैं। और ये हमारे रसिकानंद जी जो महाराज थे, रसिकानंद जी, उन्होंने ये सब बनवाया। तो रसिकानंद जी कौन थे? रसिकानंद जी थोड़ा आपको परिचय देता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उनके 6 प्रमुख गोस्वामी अनुयायी बने। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, उनके प्रमुख 6 गोस्वामी बने। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और बताइए, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। उम्र में गोपाल भट्ट गोस्वामी सबसे छोटे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सभी गोस्वामी लोग गुजर गए और जीव गोस्वामी रह गए। तो जीव गोस्वामी एक समय के सबसे बड़े आचार्य बने गौड़ीय संप्रदाय के। तो 3 भक्त जो है अलग अलग दिशा से वृंदावन में आए। उसमें से एक है श्रीनिवास आचार्य जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। एक है नरोत्तम दास ठाकुर जो लोकनाथ जी महाराज के शिष्य थे। आपका जो गांव है ना उधर उमराव छाता के पास, वहाँ लोकनाथ जी महाराज भजन करते थे। खायरा के पास में वो उमराव गांव है, वहाँ पर किशोरी कुंड है, वहाँ पर भजन करते थे अकेले। राधा विनोद जी प्रकट हुए। नरोत्तम दास जी ने, वो तो राजा थे, राजा के पुत्र थे वो, फिर भी भगवान के चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वप्न में आकर आदेश दिया था वृंदावन में जाओ और लोकनाथ जी दीक्षा ले लो। तो बड़े ना 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 करते करते एंड में दीक्षा उनको दे दिया रात के समय। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन लोकनाथ जी ने कहा कि मैं आपको दीक्षा तो दे रहा हूँ, पहले मना ही कर रहा था लेकिन अभी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको शिक्षा देने में काबिल नहीं हूँ। मेरे पास, मेरा भाव ऐसा है कि मैं दिन भर रोते रहता हूँ, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। आप वृंदावन में जीव गोस्वामी के पास चले जाओ, वो आपको ट्रेनिंग देंगे शास्त्र में और भक्ति में। तो वो भी वृंदावन में पहुँचे और गोपाल भट्ट के गोस्वामी के शिष्य श्रीनिवास आचार्य वो भी उनके पास पहुँचे और हृदय चैतन्य नाम के नवद्वीप में, क्या नाम था उस एरिया का? सूर्यकांत सरकेला। यहाँ पर से वो कृष्ण बलराम गौर निताय बने, फिर भागे उनके पीछे।
अंबिका कालना, अंबिका कालना नाम का एक स्थान है नवद्वीप में, बोट से जाते हैं हम लोग। वहाँ पर वो चैतन्य दास थे, उनके हृदय के अंदर गौर निताय प्रवेश कर गए, उनका नाम पड़ा हृदय चैतन्य, बड़े फेमस हो गए वो। और उनके शिष्य बने श्यामानंद, यानी नाम था दुखी कृष्ण उनका। वो वृंदावन में जाके श्यामानंद बने, उनकी लंबी कथा है। एनीवे, तो ये श्यामानंद गोस्वामी को हृदय चैतन्य ने जीव गोस्वामी के पास ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो जीव गोस्वामी के पास कितने लोग हो गए ट्रेनिंग लेने के लिए? 3 हो गए ना। एक है श्रीनिवास आचार्य, एक है श्यामानंद गोस्वामी, एक है नरोत्तम दास ठाकुर। तो बीच में एक ऐसा किस्सा हुआ कि जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा देवी ने कहा कि मेरे पास ग्रंथ नहीं है, सब आपके पास है, क्योंकि मेन लाइब्रेरी जो थी वो जीव गोस्वामी के पास थी, भागवत, चैतन्य चरितामृत, जो भी कुछ था। तो उन्होंने कहा कि मुझे बंगाल में एक कॉपी चाहिए उसकी। तो उन्होंने हस्तलिखित बनाया, डुप्लीकेट कॉपी किया, लिख के पूरा भुर्ज पत्र के ऊपर। और जीव गोस्वामी ने इन तीनों को भेजा कि आप ले जाओ उसको बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में निकले वृंदावन से, और आगे आगे जाते 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 रास्ता में एक जगह रुके, एक राज्य में जाके रुके। दुर्भाग्य से वो चोरों का राज्य था, राजा भी चोर और उसके मंत्रीगण सभी भी चोर थे, एकदम माहिर चोर थे। राजा के पास एक ज्योतिष भी था, उसने बताया उनको कि तुम्हारे राज्य में एक बहुत महान धन राशि यानी संपत्ति ऐश्वर्य प्रवेश कर रहा है। ये नहीं बताया कि वो सोना है, चांदी है, रत्न है, हीरा है, क्या है, लेकिन बोला बहुत महत्वपूर्ण धन जो है उसको कुछ दिख रहा था उसमें, कुंडली में, उसके चार्ट में। तो उसने अपने चोर भेजे, बोला जाओ ढूंढो कौन आ रहा है। तो देखा कि एक बैलगाड़ी में 3 संत लोग आ रहे हैं, तो बैलगाड़ी में बंद करके कुछ है। तो रात को सोए थे, तो बैलगाड़ी का धन चुरा के लेके गए, अपने तिजोरी में जमा कर दिया राजा के पास। सुबह उठे तो उसके लीडर थे आचार्य श्रीनिवास, 2 उनके अनुयायी थे साथ में। एक के जिम्मे किया था कि आपको इनके साथ में लेके जाना है, आपकी जिम्मेदारी है। तो उठे तो पूरे किताबें पहुंचानी थी, इतना बड़ा काम था, वो सब किताबें गायब हो गई। उसमें भगवत गीता थी, सब कुछ था उसके अंदर। तो आचार्य श्रीनिवास ने बोला उनको कि आप अपने अपने चले जाओ, और श्यामानंद को कहा कि तुम उड़ीसा में चले जाओ और वहाँ प्रचार करो। नरोत्तम को कहा कि तुम बांग्लादेश चले जाओ और वहाँ प्रचार करो, और मैं यहीं रहूँगा और ये ग्रंथ ढूंढ के निकालूंगा। तो श्यामानंद जी जो है वो इधर आए उड़ीसा में, और कहते श्यामानंद जी ने इतना धुआंधार प्रचार किया, पूरे उड़ीसा को भक्त बना दिया। नरोत्तम जी बांग्लादेश गए, उन्होंने पूरा बांग्लादेश को, जितने बांग्ला भक्त हैं अभी आज का वेस्ट बंगाल, पूर्व बंगाल, जितना भी पूरा है, सबको भक्त बना दिया। और आचार्य श्रीनिवास ने वो राज्य में इतना प्रचार किया कि राजा उनका शिष्य बना। जिसने वो ग्रंथ चोरी करवाए थे वो चोर राजा भी उनका भक्त बना। लंबी लंबी कहानी है सब। एक बड़ा शास्त्रार्थ विचार हुआ, डिबेट हुआ, उसके अंदर आचार्य श्रीनिवास को मारने का प्लान था। बोले हारोगे तो वध कर देंगे आपका, जीत जाओगे तो हम सब आपके शिष्य बनेंगे। उनको लगा था हमारे पंडित इतने विद्वान पंडित है, इसको हरा देंगे और उसको मार देंगे हम लोग, क्योंकि वो बहुत भयंकर प्रचार कर रहे थे। और वो लोगों को, पंडितों को अच्छा लग रहा था कि हमारे देश में आकर कोई बाहर का पंडित आकर शिष्य बना रहा है और प्रसिद्ध बन रहा है। तो ईर्ष्या हुई, तो राजा को जाके कान भरे उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा आप उनको बुला लो और हमारे साथ में डिबेट करो उनका, हम उनको हरा देंगे फिर हम मार देंगे उनको। तो राजा ने शर्त लगाई, जीतोगे हम सब शिष्य बनेंगे, हारोगे आपका वध किया जाएगा। तो फिर वो डिबेट हुआ और आचार्य श्रीनिवास ने सबको हरा दिया। तो सभी पंडितों के साथ राजा भी शरण में आए और शिष्य बन गए। और शिष्य बनकर राजा ने बोला आपको गुरु दक्षिणा देनी है, क्या दक्षिणा दें आपको? कहा हमारे शास्त्र गुम हो गए, उनको ढूंढ के निकाल के दो। तो वो तो हमारे तिजोरी में है। उन्हें पूरी कहानी बताई उनको। तो तिजोरी खोली और उन्होंने पहचाना कि यही तो है सब बक्सा हमारा जो बैलगाड़ी से गायब हुआ। फिर वो आगे उन्होंने पहुंचाया। तो ये बड़ी कहानी में हमारी कहाँ कनेक्ट होती है। श्यामानंद जी उड़ीसा में प्रचार करने आए और यहाँ धुआंधार प्रचार किया। तो एक रसिक मुरारी नाम का भक्त जो है उनसे दीक्षा लिया उन्होंने, उसका नाम रखा रसिकानंद गोस्वामी। रसिकानंद गोस्वामी ने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्रचार किया।
रसिकानंद गोस्वामी जी के 4 और 3 7 शिष्य थे जो गुरु जी के आगे से उनकी सेवा में थे। रसिकानंद जी बहुत महान भक्त थे, उनकी यहाँ पर कई कहानियां हैं। ऐसे ही होता है, जब भी भक्त लोग प्रचार करते हैं और उनके शिष्यगण बढ़ते हैं, उनके अनुयायी बढ़ते हैं, उनका प्रसिद्धि होती है, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, उनको बहुत द्वेष होता है मन में। तो राजा को, उधर भी राजा को द्वेष हो गया, तो उसने रसिकानंद को मारने का प्लान किया और बुला लिया उसको। बोला तुम बड़े विद्वान बनते हो, बड़े गुरु बनते हो, बहुत सारे चेले बना के रखे हैं, अगर तुम्हें वास्तव में भक्ति की शक्ति है तो हम एक मदिरा पिलाकर एक हाथी को आपके सामने भेज दें, आप उस हाथी को कंट्रोल करके दिखाओ। अर्थात हाथी मदिरा पे के जब नशा में आएगा तो कुचल देगा इसको ना, तो अपने आप मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही प्रण बना दिया और एक छोटी सी पतली गली में एक तरफ इसको रखा और दूसरी तरफ वो हाथी को रखा, उसको शराब पिला पिला के नशे में डाला और अंकुश मार मार के ऐसा उसको चेतावनी दे दिया, उसको जोरदार उकसाया उसको, तो वो पतली गली से भाग भाग के इसकी तरफ आया। तो उस समय एक कुत्ता भौंकने लगा उस हाथी के ऊपर, रसिकानंद जी की ओर भागते आ रहा था वो कुचलने के लिए। तो भौंकते हुए कुत्ते को उठाया और वो हाथी को फेंक दिया उसने, तो हाथी पीछे पीछे चला गया, भाग गया। तो ये देखकर राजा बड़ा प्रभावित हो गया, तो वही चरणों में शरणागत हो गया, क्योंकि वो हाथी ने कई लोगों का ऐसा वध किया था। उसका पक्का हथियार था वो हाथी, किसी को मारना है तो शराब पिला के हाथी को छोड़ देगा उसको, हाथी कुचल देगा उसको। तो जब देखा कि एक सामान्य चीज़ से इस व्यक्ति ने हाथी को भगा दिया पूरा, एक इंसान ने इतने बड़े हाथी को, तो भी उनके शिष्य बन गए। ऐसे कई चमत्कार किए उन्होंने अपने प्रचार में, लेकिन चमत्कार करना उनका उद्देश्य नहीं था, वो तो चमत्कार भगवान करते हैं अपने भक्त को प्रसिद्धि देने के लिए, उसका यश बढ़ाने के लिए। तो रसिकानंद जी इतने महान भक्त थे, तो एक दिन वो गोपीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते महाप्रभु गोपीनाथ जी के मंदिर में गायब हो गए ना, वैसे ये भी गायब हो गए, गोपीनाथ के शरीर में उन्होंने प्रवेश कर दिया। तो भक्त बहुत रोए और उनका जो शॉल है ना, शॉल, वो शॉल का समाधि है। वो समाधि में आप दर्शन किया ना, उनका शरीर तो वैसे ही लुप्त हो गया, तो उनका जो वस्त्र है अंग वस्त्र का, उसकी समाधि वहाँ बनाई गई है। और कहते हैं कि वो जैसे चले गए, पधार गए, अंतर्धान हो गए, कुछ ही दिन में उनके सातों शिष्य पधार गए। तो वो 7 वहाँ पर देखो, 3 एक सामने और 4 पीछे ऐसे ही समाधि बनाई है, वो उनकी शिष्यों की समाधि है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी का समाधि स्थल है। यहाँ पर हमारे और एक आचार्य हुए हैं, बलदेव विद्याभूषण, उनकी भी जन्मस्थली है। श्रीमद् भागवत के सबसे बड़े टीकाकार हुए हैं श्रीधर स्वामी, उनका भी यहाँ पर जन्मस्थल है, थोड़ा दूर है। श्यामानंद जी की तपस्थली, भजन स्थली भी है, वो 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और एक विशेष चीज़ यहाँ पर बताना भूल गया मैं, आपको वो भी बताता हूँ। इस जगह का नाम है, अभी का नाम क्या है, बालासोर। लेकिन बालासोर ये अपभ्रंश है बालेश्वर इस नाम का, और बालेश्वर भी अपभ्रंश है बाणेश्वर इस नाम का। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दूर जाएंगे तो एक देश है, उसका नाम है शोणितपुर, शास्त्र के अनुसार। तो शोणितपुर में बाणासुर रहा करता था। बाणासुर नरकासुर का फ्रेंड था। नरकासुर वरादेव का पुत्र था, भूमि देवी और वरादेव इनका पुत्र था वो। भौम नाम था उसका, भूमि का पुत्र भौम, अच्छा भक्त था वो। लेकिन बाणासुर का कुसंग किया उसने, तो भौमासुर बन गया, वही नरकासुर है, जिसको दीपावली में बोलते ना नरक चतुर्दशी, उस दिन वध किया भगवान ने उसका। तो ये बाणासुर था, इसने शिव जी का बड़ा पूजन किया। तो एक बार शिव जी को प्रसन्न किया, तो शिव जी ने बोला क्या वरदान चाहते हो? तो उन्होंने कहा मुझे 1000 हाथ दे दो, अभी मैं केवल 1 मृदंग बजा सकता हूँ। आप 1000 हाथ दोगे तो मैं 500 मृदंग एक साथ बजाऊंगा और आपको प्रसन्न करूंगा। तो भगवान ने उनको 1000 हाथ दिए। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर इसी क्षेत्र में शंकर भगवान को
अपने 500 मृदंग से 1000 हाथ से प्रसन्न करने का बहुत दीर्घ काल तक प्रयास किया। वो जो शिवलिंग है वो सबसे पहले गर्ग मुनि उसको पूजते थे, इसलिए वो गर्गेश्वर महादेव से भी जानते हैं उसको। लेकिन बाद में बाणासुर ने आके उसका पूजन किया, इसलिए उसका नाम पड़ा बाणेश्वर महादेव। जो आपने दर्शन किया ना, शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो नीचे होता है और एक होता है ऊपर जो आपको दिखता है। मतलब कॉमन भाषा में कहा जाए तो एक प्रकार के शिवलिंग में गड्ढा होता है और दूसरे प्रकार में ऊपर दिखता है ना। तो कल हम जाएंगे भुवनेश्वर महादेव, तो भुवनेश्वर वो गड्ढे वाला शिवलिंग है, लेकिन आप जब देखोगे ना तो आपको ऊपर भी दिखेगा। लेकिन उसका रहस्य यह है, अब ध्यान से देखना कल, कि वो जो गड्ढे में, शिवलिंग के गड्ढे में जो रखा गया है वो शालिग्राम शिला है। तो वो हरिहर क्षेत्र कहा गया उसको, अर्थात जहाँ पर हरि और हर, शिवजी और कृष्ण एक जगह पर हैं। ऐसे कई स्थान हैं। नासिक को भी हरिहर क्षेत्र कहा गया है, वहाँ पर भी शंकर जी का और राम जी का एक साथ निवास है। सुंदर नारायण भगवान और शिव जी एक साथ निवास करते हैं। तो हरिहर क्षेत्र बहुत पावरफुल होता है। तो इसलिए जब कृष्ण भगवान ने शंकर जी को भुवनेश्वर में निवास दिया तो उनको कहा कि मैं भी आपके संग रहूँगा। वो आपको मैंने कहानी बताई ना वो दिन, बाणासुर से भगवान ने युद्ध किया, बाणासुर के 999 हाथ काटे, उसका अहंकार नष्ट करके 2 ही भुजा रखी, फिर शिव जी की काशी को जला दिया, भस्म कर दिया। फिर चक्र जो है वो शंकर जी के पीछे लगा और शंकर जी को भागते भागते दुनिया कम पड़ी उनको। फिर वो भगवान के चरणों में शरण आए, तब चक्र रुक गया। तो भगवान ने क्या कहा, सबसे बड़े शत्रु मेरे तुम ही हो, मेरे शत्रु का सहायता करते हो। शंकर जी बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, बोले मैं कुसंगति में रहा, मैं बहुत दुखी हूँ मैं, और वाकई में मैं पापी हूँ, आपको आपका भी संग चाहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आपके संग में रहना चाहता हूँ। तो प्रभु ने उनको एकाम्र वन यानी भुवनेश्वर में रहने को निवास दिया और कहा कि यहाँ पर मैं आपके संग में रहूँगा और जगन्नाथपुरी यानी पुरुषोत्तम क्षेत्र में भी रहूँगा, और वहाँ से मेरा महाप्रसाद आपको मिलता रहेगा, मेरा अभिषेक का जल भी मिलता रहेगा। और स्वयं भी शालिग्राम की शिला के रूप में उसके ऊपर बस गए। तो जब भी भुवनेश्वर महादेव का अभिषेक होता है ना, तो पहले अभिषेक में गोपाल मंत्र बोलते हैं, क्योंकि गोपाल शिला है, वो गोपाल मंत्र बोलकर उनका अभिषेक होता है। फिर वो शिव जी के ऊपर जाता है, फिर वहाँ आता है। समझ में आपका है? ये बहुत अद्भुत बात है। ये केवल आपको उनको पुजारी बता सकते हैं। आपको 2015 की यात्रा में जब आया था तो सब यात्रियों को विदा करके मैं भुवनेश्वर में एक दिन रुका था। तो रात को सबको विदा करके मैं आराम से 8 बजे 9 बजे गया उधर। वो पुजारी मंदिर में कोई नहीं था उधर, मैं अकेले ही दर्शन कर रहा था। तो उसको पता नहीं क्या प्रेरणा हुई, वो बाहर आया पुजारी, बोला प्रभु जी आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मुंबई से आए, तो यात्री चले गए, चलो मैं आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ। मैंने कहा मैं कुछ पैसे वैसे लाया नहीं हूँ। तो उसने कहा कि अरे मैं कहाँ पैसे मांग रहा हूँ, मुझे ठाकुर जी से प्रेरणा हो रही कि इनको दिखाओ, मैं कुछ नहीं लूँगा आपसे, आप चलो मेरे साथ। सबसे पहले मैं वो मुझे मंदिर में ले गए, अंदर लेके गए, तो मैं देख के आया था बाहर, वापस चलो। बोला आप जानते हो ये जो शिव जी है ना, ये शिव जी नहीं है, ये शालिग्राम शिला है। शिव जी ऐसे हैं गड्ढे वाले, उसके ऊपर शालिग्राम शिला रखी हुई है। हम लोग गोपाल मंत्र जपते हैं उनका अभिषेक करने के समय, और फिर शिव जी का मंत्र जपते हैं। तो ये हरिहर चरणामृत है, गोपाल और शिव जी का साथ में चरणामृत है। तो चरणामृत भी दिया मुझे, फिर बाहर लेके गया। और फिर भुवनेश्वरी देवी, वहाँ पर भी 30 मंदिर हैं। भुवनेश्वर के मंदिर में लिंगराज महादेव 30 मंदिर है। जैसे वहाँ पर है ना भुवनेश्वरी है, साक्षी गोपाल, सारे मंदिर उधर भी है। तो अंधेरा हो चुका था, तो एक सूर्यदेव की ओपन मूर्ति है वहाँ पर, बिना मंदिर की। बहुत सारे मंदिर है, जमीन के ऊपर भी है, जमीन के नीचे भी है, और सबके ऊपर मंदिर बने हुए हैं। एक आध मंदिर ऐसा है कि आप मंदिर के अंदर सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं और नीचे को दर्शन कर रहे हैं। एक आध मंदिर ऐसा है कि आप चढ़ के जा रहे हैं और मंदिर दर्शन कर रहे हैं। और बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसे खुले में भी थी, उसमें खुले में एक सूर्यदेव की मूर्ति थी। बोला आ जाओ इधर आ जाओ, मैं आपको सूर्यदेव की मूर्ति का चमत्कार दिखाता हूँ। अपने आप एक दीपक लेके आए और देखो, बोला ध्यान से देखो। हाँ, तो सूर्यदेव की मूर्ति को ऐसा ऊपर से ऐसे दीपक दिखाना शुरू किया। जब दीपक नीचे आया तो सूर्यदेव की मूर्ति हंसी, स्माइल दिया,
जब वापस दीपक ऊपर ले गया तो स्माइल बंद। देखा आपने? बोला हाँ देखा। देखो सूर्यदेव स्माइल दे रहे हैं। बोले दोबारा दिखाओ। दोबारा दिखाया, ऊपर दीपक पकड़ा तो वो ऐसे शांत है, नीचे दीपक घुमाया वापस बिग स्माइल। तो मैंने बोला कई बार दिखाया, तो 10-15 बार घुमा के दिखाया, हर बार सूर्यदेव हंस रहे हैं, बंद हो रहे हैं, हंस रहे हैं, बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा ये चमत्कार है यहाँ का, अभी क्या जादू है इसके अंदर। कल दीपक तो घुमा रहे हैं, दीपक तो हम भी यहाँ पर भी घुमाते हैं। थोड़ी मुस्कान बंद होती है, मुस्कान शुरू होती है, मुस्कान बंद, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये रहस्य की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने मुझे तुलसी दिया, मैं उनको दंडवत किया, उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद दिए, पर दोबारा आना, आते रहना यहाँ पर। तो चला गया वो रात के अंधेरे में। तो भगवान बड़े दयालु हैं। हाँ, तो अभी मैं इस स्थिति में, प्रभु जी कहाँ हैं हमारे? नहीं, क्या नाम उनका? मुकुंद चैतन्य प्रभु, उनको बुला लो। हाँ, एक और रहस्य की बात है, शिव जी के मंदिर में बेलपत्र चलता है ना, लेकिन भुवनेश्वर में तुलसी चलती है, क्योंकि शालिग्राम के ऊपर तुलसी से अभिषेक होता है, फिर वो अभिषेक शिव जी का भी हो जाता है अपने आप, फिर वो पानी बाहर आता है। और मैंने यहाँ पर, मैं अभी गर्गेश्वर महादेव में गया था, बाणेश्वर महादेव पे, वो भी गड्ढे वाला शिव जी है। तो उन्होंने जल भी हमारे तरफ से लिया, हमारा नाम वाम लिया, और हमको नीचे उतरने नहीं दिया, खुद ही अर्पण किया। फिर एक मैया आई दूध लेके, वो भी दूध गड्ढे में अर्पण किया। मुझे कहीं दिख नहीं रहा था वो कहाँ से निकल रहा है या कुछ ऐसे चरणामृत के लिए। तो मैंने पूछा उनको कि कहाँ जाता है? बोलते पाताल लोक में जाता है। पता नहीं कहाँ जाता है, हम खाली डालते हैं, कभी जमा नहीं होता है, कभी ओवरफ्लो नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, डालते हैं, चलते चलते जाता है वो नीचे। हरिहर महादेव बड़ी पावरफुल शिव जी हैं ये। भले राक्षस ने उसको पूजन किया है, लेकिन गर्ग महाराज ने भी पूजन किया है, गर्ग ऋषि ने। ठीक है, तो मैं आपका और समय नहीं लूँगा, और खीर और आपके अंदर दीवार बंद करने खड़ा रहूँगा कि आपको जल्दी खीर प्राप्त हो, भोजन प्राप्त हो। और आप सबको मैं बधाई देता हूँ हृदय से कि आप सब लोग इतने दूर यात्रा करके सफलतापूर्वक रेमुना पहुँच पाए। और तिनका क्यों ना हो, आपको गोपीनाथ जी की वो प्रसिद्ध अमृत केली खीर प्राप्त हो रही है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे, बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे जीवन में। ये कुछ चीज़ें ऐसे अपने आप नहीं होती है। देखो कुछ लोगों को नहीं टाइम था, वो 4 दिन यात्रा करके चले गए, और कुछ लोग, आप लोग बैठे हो पीछे, हाँ, तब आपको मुंबई में पता नहीं होगा कि ये 5वें दिन क्या होने वाला है, लेकिन आपको पता चलता होगा कि हमारे पर विशेष कृपा है कि हम लोग यहाँ पहुँच पाए। हो सकता है कुछ लोग आए 6 दिन के लिए, लेकिन अभी भी जगन्नाथपुरी में है, बीमार है, कि उनको लगता है कि इतना लंबा सफ़र नहीं होगा, उधर ही बैठे हुए हैं, और आप लोग यहाँ पर आए। और जब हम आए थे पहली बार, इतना रास्ता ख़राब था, 6-7 घंटे 8 घंटे लगे थे हमको। अभी रास्ता देखा, ऐसा हवाई जहाज से रास्ता, एयरपोर्ट जैसा। ये सब कृपा है भगवान की। भगवान के स्थान में जाने के लिए अगर सुविधा बनती है तो वो बनाने वाले को बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, चाहे वो राजा हो, शासन हो, म्यूनसिपालिटी हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो। जब भगवान की सेवा में अनजाने में भी भक्तों को सहायता होती है भगवान तक पहुंचने में, वो बनाने वाले को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और प्रभु जी को निमंत्रित करता हूँ, क्योंकि प्रभु जी खजाना है, खजाना। मुकुंद चैतन्य प्रभु इस मंदिर के प्रमुख हैं वो, और कई साल से मुझे आमंत्रण दे रहे थे, 2 मिनट आमंत्रण दे रहे थे। तो मैंने कहा बहुत साल के बाद में मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो रास्ता में आते जाते उन्होंने जो कुछ बताया, मैं एकदम भाव विभोर हो गया। मैंने कहा कि आपको भी बोलना है, और जो भी संक्षेप में आपको बताना है बता दीजिए। तो मुकुंद चैतन्य प्रभु हमारे गुरु भाई हैं, चौपाटी मंदिर में थे पहले, और अब यहाँ पर फुल टाइम रहकर ये पूरा मंदिर विकसित किया उन्होंने। आगे भी कई स्थान हैं, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें विकसित की हैं, और आगे भी उनके यहाँ पर उन्होंने 200 भक्त बनाए हैं, और यहाँ पर उनका प्रोग्राम चलता है, सत्संग चलता है। धामवासियों को भक्त बनाया है। धामवासी भक्ति होती है, लेकिन भजन नहीं करते, तो भजन में लगाया उनको भी। तो मैं भी इस वक्त मुकुंद चैतन्य प्रभु को आमंत्रण देता हूँ, आप आइए।